हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंडिसेस। ठीक है, तो उसमें हम एक चीज़ ये देखा था, इसको हमने कैसे सोल्व किया था कि ये जो पावर है 2 पर भी जाएगी और 3 पर भी जाएगी। ठीक है, ऐसा आएगा डिवीजन में हुआ। इस फ्रैक्शन के पावर 5 पावर है, तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर पे भी जाएगी और डिनोमिनेटर पे भी जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिसेस की अगर पावर आ गई तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। वो कैसे होगा, देखो जैसे 4, ये तो हमारा इंडिसेस हो गया, इसकी भी पावर एक कुछ लगा दी हमने, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, इसको हम अपने तरीके से सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले इस पूरे को एक चीज मान लेंगे, तो इस वाले के हिसाब से इसको हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये एक चीज होता, मान लो जैसे 5 स्क्वायर होता तो क्या लिखते, 5 इंटू 5। वैसे हमने इसको एक चीज मान के ये लिख दिया। अब ये तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 प्लस 5 कर देंगे, ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 4⁻10। तो ये 10 कैसे आया, 10 आया 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम एक तरह से कैसे सोल्व कर सकते हैं, 5 और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रूल हुआ कि अगर इंडिसेस के ऊपर पावर है तो वो पावर इंडिसेस के इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कुछ भी लिखा 2⁻5⁻10, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2⁻5 इंटू 10, मतलब ये दोनों जो इंडेक्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻50। ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं 3⁻5⁻2, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, साइन वही रहेगा, -5 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3⁻10 बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिसेस के ऊपर अगर पावर है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3⁻10। चलिए अब हम देखते हैं इंडिसेस का यूज क्या है। देखो इंडिसेस का एक यूज तो हम लोग इस किसी भी बड़े नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है 3, 4, इसके पीछे इतना बड़ा नंबर है, या फिर और 0 लगा दिए, तो इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है साइंटिफिक फॉर्म में। वो क्या होता है, एक डिजिट लिखा जाता है, उसके बाद पॉइंट लगा दिया जाता है और 10 की पावर में लिखी जाती है। तो इसमें 10 की पावर कितनी लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7। 10⁻7 का मतलब समझ आता है 10 को 7 टाइम्स लिखना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस C आ जाएगा। तो ये एक तो ये फॉर्म यूज हो गया इंडिसेस का। ठीक है, इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म। जैसे आप में पढ़ा होगा तो लाइट का जो स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद 3 के बाद में कुछ नहीं है, इसलिए 3.0 इंटू 10⁸ भी लिख सकते हो। तो ये इंडिसेस का, बहुत बड़े नंबर को ऐसे लिखने के लिए यूज होता है, वो इंडिसेस का यूज होता है। और ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग आगे जो टॉपिक आता है वो आता है स्क्वायर रूट फाइंड करना किसी नंबर का। तो पहले स्क्वायर क्या होता है वो तो समझ में आता है। किसी भी नंबर की अगर 2 पावर है तो वो उसका स्क्वायर बोला जाता है, इसको बोलते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर की अगर हम मतलब स्क्वायर रूट वो होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर ये जो नंबर आता है। जैसे सिंपली देखो 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 कैसे आया, ऐसा नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, तो वो नंबर क्या है, 2 है। हमने लिखा 16, तो ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए, तो वो क्या है, 4। मतलब 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना मतलब हमको इससे बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, वो नंबर जो होगा वो 16 का स्क्वायर रूट होता है। उसको दिखाने के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं। ठीक है, इसके बराबर 4, इस पूरे को पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16, कितना होगा 4। ठीक है,
अब इसका निकालने का क्या तरीका है, तो छोटा नंबर था तो पता चल गया। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करना आता है, ठीक है। जैसे हमको मान लो 64 का स्क्वायर रूट निकालना, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर रूट 64। अब इसको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर करने सबको आते होंगे। 64 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 रखा कितना बचेगा 32, फिर 2 रखा 16, फिर 2 रखा 8, फिर 2 रखा 4, फिर 2 रखा 2, फिर 2 रखा, हो गया। तो अब इसके फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या करेंगे, दो दो सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ से एक नंबर लेंगे, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे, यहाँ से एक नंबर उठाएंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसमें कुछ नंबर छूटेगा नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है तो कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। कितना बचेगा, कितना होगा 8। तो 8 जो होगा वो 64 का स्क्वायर रूट होगा। तो 8 को स्क्वायर करके देख लो, 64 आता है। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमने लिखा 121, चलो 121 तो सिंपल है, हम लिखते हैं 625। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 625 लिख दिया। चलो इसमें 2 देखा, 2 का नहीं जाएगा, 3 जाएगा क्या, 3 भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं। कितना होगा ये, सम ऑफ डिजिट हो जाएगा हमारा 13। 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5। 4 क्यों नहीं देखेंगे, 4 जो, क्योंकि 2 होता तो 4 हो जाता, और 4 के लिए जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। तो 5 से गया 1 गया, कितना बचा 1, तो हो गया 12, फिर कितना जाएगा 2, फिर 2 बच जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स, फिर 5 जाएगा, क्योंकि अब 3 पहले नहीं गया तो अब भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, फिर कितना बचेगा 2, तो 5, फिर 5 जाएगा 5 5 1। अब इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5, 4 बार है, 4 बार लिख दिया। इसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे, हर पेयर से एक नंबर लेना, इससे एक लिया, इससे एक लिया, मल्टीप्लाई किया 25। तो ये 25 क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट, तो इसके बराबर लिख देंगे 25, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी ये रूल लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। जैसे कि 120 का स्क्वायर रूट होता है, बट वो इस वाले रूल से नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है, वो उसके लिए दूसरा रूल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हमको केवल ऐसे ही नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए। इसमें भी ये क्या होता है कि मतलब अगर इसमें इंडिसेस का यूज कहाँ होगा, ये हो रहा है, देखो इसमें ऐसे लिखते हैं हम लोग। 625 को ऐसे लिख सकते हैं, 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर रूट लेना किसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट लेना बोलते हैं नंबर की हाफ पावर लेना। मतलब इसके अगर मैंने ऐसे लिख दिया 625 का इंडेक्स अगर 1/2 हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 625, मतलब ये जो हाफ इंडेक्स है उसी को ही इस साइन से भी डिनोट किया जाता है। अब देखो इससे हम लोग कैसे करते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था उसका यूज करके देखो। 625 को हमने क्या लिखा, उसकी पावर हाफ, और अभी 625 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, और ये पहले से मेरा हाफ पावर है। तो देखो अभी जो हमने रूल पढ़ा था इंडिसेस की पावर, तो उसमें क्या था, दोनों जो इंडिस हैं वो मल्टीप्लाई होते, तो 2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से, ये दोनों कट जाएंगे, तो 25 की पावर कितनी बची 1, तो इसका वैल्यू 25 जो हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है। ये समझ में आए तो कोई बात नहीं, बट ये समझ में आना चाहिए फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपके जो इंडिसेस वाले चैप्टर में इतना सही है, फिर भी जो हमने पढ़ा अभी तक उसका मैं रूल है उसका मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो एक रूल तो हमारा ये था कि ये जो लिखा होगा a⁻m लिखा होगा, इसमें इसको बेस, इसको इंडेक्स बोलते हैं और पूरे को इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है, पूरा इंडिसेस होता है। उसके बाद में जो रूल पढ़े थे हमने
कि ए रेस टू एम है और ए रेस टू एन है, तो उसको क्या लिखेंगे, ए रेस टू एम माइनस एन। उसके बाद में ए रेस टू अगर माइनस एम है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/, ए रेस टू एम, इसको पॉजिटिव बनाना है। दूसरा ए अपॉन बी है, उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो उसकी पॉजिटिव बनाने के लिए बी अपॉन ए कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, उसकी पावर एम है तो वो दोनों पे जाएगी। फिर ए अपॉन बी है, उसकी पावर भी एम है तो वो ए पर भी जाएगी और बी पर भी जाएगी, ठीक है। ऐसे सारे रूल है वो हमको इसमें आने चाहिए।